जो मामला जो पहले होता था अखिलेश वर्सेस योगी, अब हो गया ओवैसी वर्सेस योगी। मायावती जी ब्राह्मणों की बात कहते तो उससे क्या ब्राह्मण परिवारों को फायदा होगा? कोई अगर कहता है ये मुसलमान की बात कहता है तो राबिया के इंसाफ के लिए मायावती क्यों नहीं बोलते? तो मुख्तार अंसारी का टिकट कट चुका है, तो किस तरह सोच रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि मुसलमानों को जब तक रखना था रख ली, अब बाहर कर दी, MIM ज्वाइन करने वाले हैं। इस हिंदू और मुसलमान से नहीं चलेगा। एक ही कॉलम क्यों नहीं जाति और धर्म के कॉलम को मिटा देते हैं? वो दीवार तोड़ देनी चाहिए जो दीवार भाई को भाई में बांटती हो। अच्छी पार्टियां कहाँ है? पंकज श्रीवास्तव जमीन पे घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, कभी दिल्ली कर रहे हैं। हम किसी आपका पार्टी से है क्या? हम कहता है उसमें दादा चौलबे तो चौलबे की जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो सब इंसान के हितों की बात करे। पार्टी तो आवाज उठाती नहीं है, जहाँ देखो आप ही चिल्लाते रहते हैं भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और उत्तर प्रदेश में हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त पंकज श्रीवास्तव जी है, इनसे बातचीत करेंगे, बड़ी बेबाकी से बातचीत रखते हैं अपना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है तो माहौल जो है ओवैसी वर्सेस योगी आदित्यनाथ होते जा रहा है, भाजपा वर्सेस MIM होते जा रहा है। यही सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी है। पंकज जी, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव नज़दीक आते ही जो मामला जो पहले होता था अखिलेश वर्सेस योगी, अब हो गया ओवैसी वर्सेस योगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं जानबूझकर हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से घूम के अभी आए हैं, आप उत्तर प्रदेश में थे ना, हम आपको देख रहे थे, आपका सारा अपडेट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती कह रही हैं कि इस बार जो है बाहुबली को जो है ना चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, तो मुख्तार अंसारी का टिकट कट चुका है, तो किस तरह सोच रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि मुसलमानों को जब तक रखना था रख ली, अब बाहर कर दी, MIM ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, जो लोग जाति और धर्म की बात कहते, अगर मायावती जी ब्राह्मणों की बात कहते तो उससे क्या ब्राह्मण परिवारों को फायदा होगा? कोई अगर कहता है ये मुसलमान की बात कहता है तो राबिया के इंसाफ के लिए मायावती क्यों नहीं बोलते? तो वही अधिकार दिलाने के लिए तो वैसे सब आए हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है पढ़ाई लिखाई कम हो गया है, लिटरेसी रेसी कम है, जेल में ज़्यादा मुसलमान है, बेगुनाह है, तो उन्हीं को अधिकार दिलाने आए। उस पर तो आप बात नहीं कर रहे, आप गोल 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 घुमा रहे हैं। आप दलाल और भरवागिरी कर रहे हैं। दिल्ली दंगे हुए, ओवैसी साहब ने, अरे सुन तो लो पहले बात, मुँह का बवासीर, कान का भी बवासीर है। दिल्ली दंगा में जो मुस्लिम परिवार पीड़ित थे, ओवैसी साहब ने केस लड़ा तो बता। चुनाव लड़े, केस लड़ेंगे आपका केस लड़ेंगे, चुनाव लड़े झक मराने के लिए है, सांसद क्या झक मराने के लिए है? बाराबंकी में कहे कि मुसलमानों के लिए ड्रेस कम हो गया है। सत्ता के दलालों भरवो, सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहे? मनमोहन सिंह जी की सरकार में बिहार के किशनगंज में बात उत्तर प्रदेश की होगी, आप बिहार पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं। महाराज उत्तर प्रदेश सुन तो लो, तो उत्तर प्रदेश क्यों घूम रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं? कभी लखनऊ जाते हैं, कभी बाराबंकी करेगा दुकानदारी अपनी बंद करो, दुकानदारी बंद कैसे करें? बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की, तो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश क्यों घूम रहे हैं? आप क्यों घूम रहे हैं? अरे सुन नहीं रहे, क्यों घूम रहे हैं? तो आप घूमिए बिहार में, पाकिस्तान में है, बाढ़ में जाइए आप। अरे सुन तो लो, मैं घूम के आया, बाराबंकी क्यों जा रहे हैं? सुन ही नहीं रहे, मैं बिहार के 17 जिलों का दौरा करके आया। फिर आप सवाल सुन नहीं रहे, बर्बाद मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। आपके हिसाब से नहीं चलेंगे ना, आपका देश के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से। फिर वही बात, तो फिर देश घूमिए ना, आप उत्तर प्रदेश क्यों घूम रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश घूमिए, अरे देश की राजधानी दिल्ली देखा जा रहा है, क्यों घूम रहे हैं? फिर बात प्रभावित मैं क्या कह रहा हूँ, कौन प्रभावित कर रहा है? आप कर रहे हैं। जो लोग सुनो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाने से रोकने की कवायद कर रहे हैं, पार्टी तो आवाज उठाती नहीं है, जहाँ देखो आप ही चिल्लाते रहते हैं भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। अरे तब अरे भैया चुनाव पे बात कर रहे हैं आपसे, उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। सुने पूरा बात सुनेगा तब ना। अरे सुनने का, अरे आपको मोदी जी के समय में जी रहे हैं क्या? मोदी जी का ही अनुकरण कर रहे हैं कि इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगेंगे? सुनने का पैसा नहीं लगता मेरे गुरु, बात सुन लो, बात को सुन लो, मैं यही कह रहा हूँ, पूरा चक्कर काटने। सुन तो लो, सुनो पहले पूरी बात सुनो। बोलिए।
आपने सवाल पूछ ली, हाँ। आप पहले सारा सवाल पूछ लो, हाँ। अब फिर मेरे से पूरा सवाल सुन लो। अरे आप घुमाइए नहीं, बस पहले बात तो सवाल करिए। पूछा ना, मैं क्या कहा? उत्तर प्रदेश ये आप देश घूम की रहे राह हो तो उत्तर सुन प्रदेश नहीं की रहा बात यार, करिए। यही तो बात दिक्कत है बोलिए। मीडिया वालों हाँ, में बोलिए। कि अपने ही रानी अपने रुकताइन बन के फैसला सुना देते हो। मैं कहता हूँ देश के दिल्ली में राबिया के साथ हुआ, महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ हुआ, रविदास समाज की बिटिया के साथ हुआ, नरेला में हुआ। अच्छा, विपक्षी पार्टियां कहाँ है? पंकज श्रीवास्तव जमीन पे घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, कभी दिल्ली कर रहे हैं। हम किसी किसी क्या आपका पार्टी में से है क्या? हम किसी पार्टी में नहीं है, हाँ, नहीं। लेकिन अगर भारत बेचेगा कोई आदमी, भारत को गुलाम बनाएगा, तो हम चूड़ी पहन के बैठ जाएं तुम्हारी तरह? दलाली मिलता है हमको? दलाली मिलता है? निजी सवाल काम क्या है? पूछे थे, अरे निजी काम क्या है? तुमने अरे बनाया, सवाल सवाल पूछ- सवाल ने पूछ- बनाया, बकवास करता है, चलाया फोफा मार- सवाल पूछ दो तो, सड़क पर लोगों सवाल को- पूछ दो तो। आप लोग एक हाँ। आतंकवादी से 1000 गुना खतरनाक हो। हाँ। जिस दिन आप लोग हाँ। सरकार से सवाल विपक्ष पूछो, सो रहा है, फिर विपक्ष सो रहा पंकज है। श्रीवास्तव घूम रहे हैं विपक्ष उत्तर का प्रदेश काम है दिल्ली। जवाब देना। हाँ, तो अरे विपक्ष का काम है। हाँ। राहुल गांधी जी ने संसदों ने कोरोना के प्रति पूछा अरे था। जब भाजपा आपने विपक्ष में सुना थी, था? आपने देखा था? मैं फिर पूछ रहा दिन भर प्रदर्शन होते रहता था, गैस महंगा हो गई तब भी प्रदर्शन। मदारी का कोई खेल दिख मत रहा है? दिखा। कोई दिख रहा है? अबे, यहाँ पे? क्या कह रहा हूँ? वैसे ही साहब सवाल पूछ रहे थे, आप कह रहे हैं कि नहीं वो मैं बी जो टीम कह है, रहा हूँ, सुन वो लो, घूम रहा है। सुन लो, अपने हाँ, मन से बताइए। अपने रानी रगताइन मत बनो। हाँ, बोलिए। देश में हालात 135 करोड़ आबादी, शिक्षा रोजगार पर बात होनी चाहिए, देश की सरहदों पर बात होनी चाहिए, पुलवामा घटना की जांच होने पर बात हुई थी ना होनी पिछली चाहिए। सरकार बात होती नहीं में, है। लोग चुना कहाँ? लोग तो फिर उन्हें योगी आदित्यनाथ को चुना, वही बात। मोदी जी को चुना। आपका विकास कहाँ चला गया? विकास लोग बोले तो सुन धरे का तो धरे लो, रह गया। सुन तो लो, हाँ। ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। जब राख को मंजन बना के बेच रहा होता है तो देश की भोली भाली जनता एक बार बहकावे में आ जाती है। लोगों ने वोट दे दिया, अब जो चुनाव होगा 2022 का, टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। आपने देखा होगा हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई, हरियाणा में हाफ, झारखंड में सांप, महाराष्ट्र में सुपरा सांप, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन सांप, और उत्तर प्रदेश में इनका होगा मुंडी सांप। फिर उत्तराखंड में देखना हाथ सांप, कहीं दूसरे राज्य में पूरा का पूरा 70 साल तक में देख लेना। जैसे बात हुई, अभी समय आने दो और बात करो जो भारत की मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, रोटी कपड़ा मकान की, अस्पताल की, शिक्षा की, तो उस पर बात करो। लोगों को चिंता ही नहीं है, बस पंकज श्रीवास्तव को चिंता है। लोग सड़क पे उतर रहे हैं क्या? लोग प्रदर्शन किए, यार प्रदर्शन कहीं कर रहे हैं। यही लोग बात दिख रहा है कहाँ कोई? तुम्हें दिखेगा? कहाँ दिख रहा है? भोपाल में नहीं कहीं दिखा? कहाँ पे हो? अरे भोपाल में कहाँ? दिखा, बताइए आप। लखनऊ में लोग अभी कहाँ बैठे पे? हुए इको पार्क में, जाके देखो ना, मैं 50 देख लोग के आया बैठ जाने से हूँ। मेजोरिटी है, मेजोरिटी है। देश की आजादी की भाजपा लड़ाई के समय सुन में नहीं देखते रहा थे यार। आप कितने लोग खड़ा हो जाता था, पूरा सड़कें जाम हो जाती थी। दिख रहा कोई? पंकज घंटा ले लो, श्रीवास्तव, सुनो। एक पंकज श्रीवास्तव सुनो, लो, चारों पंकज तरफ श्रीवास्तव। घूम रहे, बोल रहे भाजपा के खिलाफ। अकेला सूरज रोशनी करता है, हाँ। करता है ना। आप कहोगे कि पूरा दुनिया में सब सूरज क्यों नहीं बन जाता? हाँ। आप समझो, समझो सारा बात। विपक्ष का सुन तो ठेका आप पहले, ले ठेका लिए। विपक्ष का सारा ठेका, ठेका आपके विपक्ष का पास है। ठेका नहीं है। हाँ। एक सच्चा भारतीय होने के नाते हम चूंकि भारत में जन्म लिए, तो जो भारत की समस्या है, चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो, सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। इसका यह मतलब नहीं कि पार्टी नहीं पूछ रही है तो हम नहीं पूछे, ये थोड़ा ना होता है। घर कोई एक ही आदमी तो चलाए ना। चलिए आखिरी सवाल है हाँ। पंकज जी, किस तरह सोच रहे हैं बाराबंकी में जो रैलियाँ हुई उसके बाद जो FIR दर्ज हो गया कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ा गया, संख्या ज़्यादा हो गई थी वैसी साहब के सभा में, क्या कहना चाहिए? आखिरी कमेंट। देखिए, ये सब नाना पाटेकर की फिल्म हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, समझिए। नाना पाटेकर की फिल्म देखी है जिसमें नाना पाटेकर ने कहा साला एक मच्छर हिजड़ा बना देता है, और सब स्क्रिप्टेड होता है। लोगों को लड़ाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो ये चीज़ नहीं चलेगा। जैसे नहीं वो कहता है उसमें, दादा यू नो चौलबे, तो यू नो चौलबे, चौलबे की जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो सब इंसान के हितों की बात करे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, सबको जीने का अधिकार है। ये देश सबके बाप दादाओं का है, किसी के एक के बाप दादा का नहीं है। जो आदमी चाहेगा उस पर नियम बनाएगा, कहता कानून करेगा। कौन होता है कोई कि नहीं आपको ये धर्म मानना है, यही करना है? हमारी मर्जी है, हम आज़ाद भारत में रहते हैं, हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पहने, क्या किस धर्म को माने, ये हमारी आज़ादी है। इस पर कोई नेता कौन होता है? कौन होता है? और ये लोग चंद सियासी लोग हैं जो भारत की खूबसूरती है इसको बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आकर बैठना चाहती है। उनसे कहिए कि एक समान शिक्षा नीति पर बहस करे, एक समान स्वास्थ्य नीति पर बहस करे, रोटी कपड़ा मकान पर बहस करे। उससे कहिए कि माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है, उस अगर पर आपको बहस इस करे। बार चुनाव में मुद्दा होगा? बिल्कुल मुद्दा होगा। हम लोग किस लिए हैं?
हम जनता का काम है, एक ही अधिकार है वोट डालना। अगर हम लोग नींद से नहीं जागे तो इसी तरीके से समाज के भेड़िए राजनीतिक पार्टियों के सहारे ऐसे ही हमारा खून चूसते रहेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बातचीत कर रहे थे। कह रहे थे इस बार जो है शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होगा। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। चुनाव नज़दीक है, जनता तय करेगी कि इस बार योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर से किसी और की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।